अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी शेयर करूँगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे मैंने ले लिया था 1 लीटर पानी। उसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गया तो आप इसमें पास्ता स्पैगेटी ऐड कर दें। इसको आपने बॉईल कर लेना है। साथ ही आपने इसमें डाल देना 1 टेबलस्पून के बराबर ना ऑयल। इससे ये है कि ये बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं आपस में। स्पैगेटी हमारी बॉईल हो रही है। साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया एक कढ़ाई नॉन स्टिक की। उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन को ना मैंने पहले ही अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। बिल्कुल बाइट साइज़ में मैंने इसको कट कर लिया था। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको ना बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है कि चिकन का कलर जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाए, वाइटिश कलर में आ जाए और चिकन जो है वो अपना पानी भी छोड़ दे। स्पैगेटी यहाँ पे हमारी बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसको अब स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस पर ठंडा पानी भी डाल दिया था ताकि आपस में चिपके नहीं। साथ ही इसको मैंने ऑयल भी इसमें डाल दिया था, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी आपस में। चिकन ने भी यहाँ पर हमारा पानी जो छोड़ दिया। और अब इसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट, 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून क्रश पेपर, जो कुटी हुई लाल मिर्ची होती है ना वो आपने इसमें डाल देनी है। चिकन को अच्छे से आपने यहाँ पर कुक कर लेना है। चिकन में ना थोड़ा सा यानी कि कच्चापन है, तो इसमें हम तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर ना पानी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर हमारा चिकन जो है ना बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका हुआ है, बिल्कुल अच्छे से ये गल चुका हुआ है। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर ले लिया है। उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। तीनों सब्जियों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। लंबाई में मैंने इसको कट कर लिया था। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम कर देना और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है वेजिटेबल्स की। प्रॉपर आपने इसको कुक नहीं करना, वेजिटेबल्स को क्रंच इसमें रहना चाहिए। इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, जो सोया सॉस होता है वो इसमें मैंने डाल दिया। चिली सॉस इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन 1 टेबलस्पून। विनेगर भी मैंने इसमें डाला था तकरीबन 1 टेबलस्पून। अच्छे से आपने यहाँ पर इसकी बुनाई कर लेनी है। यहाँ पर अगर आपको मेरी ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसी पॉइंट पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल दिया और थोड़ा सा इसको बस आपने कुक करना, क्योंकि इसको प्रॉपर कुक नहीं करते। इसमें क्रंच जो है ना वो रहना चाहिए। इससे चाउमीन बहुत मज़े का लगता है, बहुत टेस्टफुल लगता है। वेजिटेबल्स हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुकी हुई हैं। अब इसमें डाल देंगे स्पैगेटी ऐड करने के बाद आपने अगेन इस पर सोया सॉस डालना 1 टेबलस्पून और चिली सॉस 1 टेबलस्पून। और आपने इसको बहुत अच्छे से ना इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इवनली, ये हमारा जो पास्ता अच्छे से मिक्स हो जाए। इंस्टाग्राम पेज भी है मेरा डेली बाय डेली के नाम से, उसको भी ज़रूर आप विज़िट करें और उसको भी फॉलो करें। यहाँ पर हमारा चाउमीन जो है ना बिल्कुल रेडी है। अब आपने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना और इसको आपने सर्व करना है। बहुत ही मज़े का लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होता है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी देख सकते हैं और ख़ुद भी आप इसको एंजॉय करें। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करना।